सुन रहे हैं अविस्मरणीय यादें भाग 4। बाबा से जैसे ही दादी ने पूछा, बाबा घनसी ने जब शरीर छोड़ा मेरे को खुशी की लहर आई, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, वो आत्मा अपने जीते जी बहुत कमाई करके गई है, इसलिए तुम्हें भी उसकी कमाई का अनुभव होते हुए उनके शरीर छोड़ने पर खुशी की लहर आई। इस प्रकार हमने दादी जी की नष्टो मोहा की स्टेज देखी और हम सब ने भी नष्टो मोहा कैसे बना जाता है इसकी प्रेरणा प्राप्त करी। सारे विश्व की आत्माओं में से दादी ही वह पद्म भाग्यशाली आत्मा हैं जिन्होंने भगवान का अवतरण देखा। उन्हें देखने के बाद दादी जी को पक्का निश्चय बैठ गया था कि यह बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। जैसे बाबा ने सिखाया, दादी की बड़ी दिल, फ्राक दिल बाबा के ही समान रहती थी। बाबा की दादी जी जैसे एकदम कॉपी दिखती थी। उन्हीं जैसी रॉयल्टी, उनके जैसी विशाल दिल हमने और किसी की नहीं देखी। कोई मेहमान आता था या हम लोग भी दादी के पास रहते थे तो वह सोचती थी, मैं इनको क्या ना खिला दूं। साकार बाबा के सामने कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सेवा केंद्र खुले थे। वहां के भाई बहन आते जाते मुंबई को क्रॉस करते थे तो दादी से मिलने आते थे। दादी उनकी बहुत खातिरी किया करती थी। आदरणीय संतोष दीदी जी, जो महाराष्ट्र जोन की निमित्त प्रभारी वर्तमान समय भी हैं, वह अपने अनुभव में बताती हैं कि दादी जी हम कुमारियों को माँ जैसा प्यार देती थी, जिस कारण कोई भी लौकिक संबंधी कभी याद ही नहीं आया। हमें अपनी लौकिक माता में बहुत मोह था, पर जैसे जैसे दादी जी की पालना मिलती गई वह मोह स्वतः ही छूटता गया। इतना प्यार देते हुए भी दादी हमें कभी भी खुद में फंसाती नहीं थी। हमारा सारा कनेक्शन दादी जी ने बाबा के साथ रखवाया। दादी की तबीयत ठीक न रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाओं को हम संपन्न करते थे, पर दादी कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझती थी। कोई भी बात होती थी, कुछ निर्णय लेना होता था तो कहती थी, प्रकाश मणि दादी से पूछो। उनसे पूछते थे तो कहती थी, अरे तुम मुझसे क्यों पूछती हो, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी दादी बैठी है, उनसे जाकर पूछो। इस प्रकार हमने दादियों के जीवन से देखा, इनका आपसी प्यार इतना था, एक दूसरे के निर्णय पर विश्वास इतना था, जो सदा एक दो को आगे रखकर चलते थे। इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने दादी जी को हमेशा देखा, वह स्वयं पीछे रखकर हम छोटे बच्चों को आगे बढ़ाती थी। उनकी नेचर में भी हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने की ही भावना रहती थी। एक बार की बात है, दादी जी को मर जीवा जन्म का बहुत नशा रहता था। लौकिक जन्म तो बाबा का बनने के बाद दादी को जैसे भूल ही गया था। एक बार कर्नाटक के कुछ भाई बहन आए हुए थे। उन्होंने एक छोटी सी बहन से कहा, हम कर्नाटक से आए हैं, हमको बाबा की बहू से मिलना है। उस बहन ने आकर दादी को ज्यों का त्यों संदेश दिया। दादी ने कहा, उनको बोलो बाबा की बहू तो मर गई। वह बहन एकदम चकित नजरों से दादी को देखती रही और वहीं खड़ी रही। दादी ने फिर कहा, जाओ बहन, जाकर उनको कह दो। वह बहन तो कुछ बोल ही नहीं सकी। थोड़ी देर बाद दादी स्वयं तैयार होकर बाहर आई और बोली, देखो जिस दिन से यह आत्मा बाबा की बनी, ये दादी अपने लिए एड्रेस करने लगी, उसी दिन से बाबा की बहू मर गई। मैं तो बाबा की बहू थोड़ी ना हूं, मैं बाबा की बेटी हूं। दादी जी के कहने के शब्दों के पीछे बहुत सुंदर अर्थ था। दादी ने स्पष्ट करते हुए बोला, वर्षा बहू को नहीं मिलता, बेटी को मिलता है।
इस प्रकार मर जीवा जन्म का जो नशा था वह दादी ने अपने व्यवहार से दिखाया। दादी को देखकर हम भी सीखते थे। दादी इतनी नष्टो मोहा थी कि कभी पुरानी बातें, पुराने संबंधों को याद भी नहीं करती थी। यदि पिछली बातें बताती भी थी तो भी केवल इस भाव से कि बाबा का जीवन साधारण होते हुए भी कितनी अलौकिकता बाबा के जीवन में भरी हुई थी। बाबा कहते थे, कख का चोर सो लख का चोर। दादी जी इस बात पर भी हमको बहुत समझानी देती थी और कर्मों की गहन गति समझाती थी। मानो लौकिक ऑफिस में काम करने वाला कोई भाई कभी कोई पेन, पिन, स्टेशनरी की कोई चीज सेंटर पर ले आता था तो दादी बहुत ध्यान खिंचवाती थी। दादी पूछती थी, यह तुम कहाँ से लाए हो? तो वह भाई साधारण रीति कहता था, दादी मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ ना, तो मैं ऑफिस से ले आया। दादी कहती थी, ऑफिस की चीज तो ऑफिस में रहनी चाहिए। तो वो कहता था, दादी सभी ले जाते हैं, हमारा बॉस भी ले जाता है, तो मैं ले आया। दादी समझाती थी, सभी चोरी करते हैं तो उन्हें देखकर हमें थोड़ी चोर बनना है। भाग्य बनाने का अर्थ ये नहीं होता कि कहीं से भी लाकर कहीं लगा देना। भाग्य अपनी मेहनत के पैसे से बनता है। अतः ऐसी चोरी की चीजें भले एक पिन भी हो कभी मत लाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं, कख का चोर सो लख का चोर। वो लोग कलयुग में हैं, हम तो संगम युगी है ना, अतः हमारा कर्म बहुत बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। दादी जी के युगल भी कुछ समय पूर्व विदेश चले गए थे। उन्होंने वहां जाकर दूसरी शादी कर ली थी। फिर दादी जी से कुछ वर्षों के बाद एक फोन आता है तो पूछते हैं। दादी ने कहा, आप कौन? क्योंकि ब्रिज इंदिरा नाम से ऐसे दादी जी को समर्पण के बाद किसी ने नहीं पुकारा। तो उन्होंने कहा, मैं किशा, यानी कृष्ण उनका नाम था। उन्हें प्यार से किशा कहते थे। दादी ने पूछा, आपको क्या काम है? उन्होंने कहा, मुझे ब्रिजेंद्रा से मिलना है, अर्थात आपसे मिलना है। दादी ने कहा, परंतु मुझे आपसे नहीं मिलना है। ऐसा कहकर उन्होंने फोन रख दिया। इस प्रकार दादी जी ने यहाँ भी नष्टो मोहा का सबूत दिया। संसार में नारी को सबसे अधिक पुत्र और पति के मोह की जंजीरें ही बांध कर रखती हैं। लेकिन दादी जी ने जीते जी परमात्मा प्यार के प्रभाव में दोनों जंजीरों से मुक्त होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। बाबा कहते हैं ना, अपने कर्मों से सिखाओ। तो दादी जी ने प्रैक्टिकल कर्मों द्वारा हमें भी नष्टो मोहा होने की स्पष्ट सीख दी। दादी यज्ञ इतिहास की ऐसी बातें सुंदर रीति क्लास कराती थी, जो उनको जब सुनते थे तो सभी चैतन्य होते भी जड़ रूप में बैठ जाते थे। कुलाबा में भी उधर सेवा केंद्र पर भले ही उनके संबंधी आते जाते रहे, लेकिन दादी ने तो देह के नातों से अपने आप को बहुत उपराम कर लिया था। और ऐसी ही आदरणीय महान विभूति दादी ब्रिजेंद्रा जी ने अपना लौकिक शरीर 1/1/1990 को पार्थिव देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। कहानियों की इस श्रृंखला में आप अभी तक सुन रहे थे आदरणीय ब्रिज इंदिरा दादी जी के जीवन के अद्भुत अविस्मरणीय पल। अगले भाग में हम एक और महान विभूति को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ओम शांति।